सभी को। कैसे आप सब, आए होप आप सब अच्छे होंगे। मेरी मॉर्निंग की स्टार्टिंग अब होने वाली है और हो ही चुकी है, लेकिन आज का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है क्योंकि आज पहले मेरे को जाना नानी को लेके हॉस्पिटल, उसके बाद जाऊंगी मैं मार्केट। तो हो सकता है मैं ज़्यादातर इस ब्लॉग में वॉइस ओवर दूँ, लेकिन मैं आपको मार्केट ज़रूर घुमाऊँगी। ये वाली मार्केट जो हम जाएंगे आज वो है वीर बाज़ार की, जो कि आपके इंदरलोक मेट्रो स्टेशन के नियर बाय लगती है। और लेकिन उससे पहले अभी मेरे को निकलना है नानी को लेके पंत हॉस्पिटल, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से। तो फिर मिलते हैं हम आपसे थोड़ी थोड़ी देर में। और मैं आपको अभी दिखाऊंगी, मम्मा पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद मम्मा अपना थोड़ा बहुत खाएंगे पियेंगे, उसके बाद मम्मा तो रह जाएंगे यहीं पे, मैं और लव लेके जाएंगे नानी को। तो फिर आपसे मिलते हैं हम थोड़ी थोड़ी देर में। सो गाइस, हम निकल चुके थे नानी को लेके हॉस्पिटल के लिए। यहाँ हम वेट कर रहे थे क्योंकि लव गया था गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए। पापा जी ने आज उसी दिन सोते, ये देखो पेट्रोल डलवा के ऐसे भागता हुआ आया जैसे इसकी कोई ट्रेन छूट रही हो। नानी को बिठाने में इसकी हालत टाइट हो गई क्योंकि नानी से संभल के बैठा ही नहीं जा रहा था गाड़ी पे। फाइनली हम आधे रास्ते में पहुँचे और यहाँ पे हमने देखा कि इतने सारे ये बैल जा रहे थे। मुझे इतना डर लग रहा था क्योंकि ये पीछे से ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी आ रहे थे। गाड़ी पे थे हम और लव जान के ऐसे गाड़ी रोक रहा था। फाइनली हम पहुँचे फिर हॉस्पिटल में हमने यहाँ पे एंट्री करी तो देखा यहाँ पे मतलब यहाँ तो इतना क्राउड नहीं लग रहा था। अब देखो अंदर आए हम तो अंदर देखो इतना क्राउड था, हद से ज़्यादा। अभी हम धीरे धीरे चलेंगे फिर देखना है। ये सारा हार्ट पेशेंट्स का वार्ड था। ये था जीबी पंत हॉस्पिटल। सो गाइज़, यहाँ पे हमने जैसे धीरे धीरे एंट्री ली वैसे वैसे भीड़ बढ़ती गई। इतना क्राउड था हद से ज़्यादा, इतने सारे मरीज बैठे हुए थे। कोई परिवार के साथ आया हुआ था, कोई कैसे आया हुआ था। कुछ लोग तो इतनी दूर दूर से बिस्तर तक लेकर आए हुए थे, जैसे पूरी रात वो यहीं पे रुके हो वेटिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी वेटिंग होती है। ये सारी लाइन लग रही थी यहाँ पे हार्ट पेशेंट्स की। डॉक्टर साहब के अंदर जाने के लिए यहाँ पे टोकन बढ़ रहे थे। फाइनली हम एंट्री करी तो डॉक्टर साहब तो यहाँ पे फ़ोन में बिजी थे और जो मेन डॉक्टर साहब थे वो थे नहीं, शायद उनका शेड्यूल आज बिजी था। लेकिन इन डॉक्टर साहब को देखो ये कैसे वेट करवा रहे हैं पेशेंट को। फाइनली यहाँ पे फिर हम बाहर निकले तो देखा यहाँ पे बहुत सारे अंकलों की लड़ाई हो गई थी गार्ड साहब से, तो वो आपस में सुलटाने लग गए। देन हम यहाँ पे पहुँचे नानी का फॉर्म फिल करने के लिए, क्योंकि नानी का ईसीजी करवाना था। लेकिन यहाँ पर भी जनाब जब भी काम करेंगे जब उनका मन होगा, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जॉब है, तो इसलिए वो बातें करने में लग गए और लव और मैं वेटिंग में यहाँ पर खड़े रहे कि हमारा कब वो परचेस फिल करेंगे। फाइनली हम नानी को यहाँ पे बिठाया क्योंकि नानी का होना था ईसीजी। हमने फॉर्म फिल करवा लिया था, सबमिट भी कर दिया था। अब नंबर आने वाला था नानी का, तो यहाँ से ईसीजी करवा के निकलना था। फाइनली हम घर पहुँचे और घर पहुँचते ही मेरी माता श्री हो गई तैयार और बोली चल मुझे मार्केट लेके चल, क्योंकि मुझे खरीदनी है घर के लिए बेडशीट और तुम्हारे लिए सूट। तो हम चल दिए वीर बाज़ार को। मैंने और जोजो ने ले लिया था ई रिक्शा यहाँ से बाज़ार जाने के लिए, वीर बाज़ार जाने के लिए, क्योंकि हमारे घर से थोड़ा सा डिस्टेंस पर था। इस वजह से हमें ई रिक्शा मिल भी गया था। और आज तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था रोडों पे कि रिक्शे भी बहुत मुश्किल से मिल रहे थे और स्कूल का टाइम वैसे ही हो चुका था। मैं और जोजो पहुंच चुके थे मार्केट। अब मार्केट से हम रिक्शे से उतरे मार्केट के लिए। और अगर आपको भी किसी को यहाँ पे आना हो तो आप यहाँ पे उतर सकते हो। इंदरलोक मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने ही बाज़ार लगता है, वीर बाज़ार। ये देखो ये सारा हम एंट्री कर चुके थे। यहाँ पे बहुत सारा सामान मिल रहा था। ये सारी कालीन थी, लेकिन क्राउड बहुत ज़्यादा था मार्केट में, इतना ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पे लेकिन ये मार्केट सिर्फ सूट्स के लिए फेमस है। लेकिन यहाँ पे ये भैया ने मेरे को देख के ना हाथ हिलाया मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सारे बच्चों के कपड़े थे यहाँ पे, ये सारे सूट थे, लेडीज़ सूट थे और ये टॉप्स वगैरह मिल रहे थे। आपके नवरात्रे थे इस वजह से ये सीक्वेंस में सारे टॉप भी मिल रहे थे, कोट सेट भी थे। आप देख सकते हो इतने प्यारे लग रहे थे हद से ज़्यादा। ये सारे फैंसी कोट सेट जो आजकल चल रहे थे, इनकी रेंज मुझे तो थोड़ी सी ज़्यादा लगी करोल बाग मार्केट से, क्योंकि करोल बाग मार्केट में जो कोट सेट मिल रहे थे वो मिल रहे थे 700 तक के और यहाँ पे मिल रहे थे 1200 तक के। और हमें इसका कपड़ा भी ठीक नहीं लगा। अगर आपको सही लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। हमें तो थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक सा लगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा फैब्रिक हमें नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे आंटी ने धो के ही सारे कोट सेट डाल दिए हो। सो हमने सिर्फ देखा और हमने वीडियो में कैप्चर करा कि एक बार हम घर जाके फिर से चेक करेंगे कि कौन सा अच्छा था कौन सा बुरा। इस वजह से हमने सिर्फ इसको वीडियो में कैप्चर करा। हमने ख़रीदा यहाँ से कुछ भी नहीं, सिर्फ हमने 2 टॉप खरीदे थे, वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।
देन हम आगे निकले, यहाँ पे भी बहुत सारे सूट लगे हुए थे। ये पूरी शॉप थी, यहाँ पर फ़िलहाल में सेल चल रही थी। और थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पर भी सेल लगी हुई थी, लेकिन रेंज सारी 1200 से और 1500 के बीच में थी, इसलिए हमें तो सूट पसंद नहीं आए। यहाँ पर हमने बस मार्केट घूमी, यहाँ पे सारे सोफ़ों के कवर वगैरह भी मिल रहे थे। ऑल राउंडर मार्केट थी, लेकिन ज़्यादातर ये फेमस सूट्स के लिए थी। तो हम यहाँ पर सोच के आए थे कि हम अच्छा सा सूट लेंगे नवरात्रों के लिए कोई, और आगे दिवाली वगैरह के लिए भी कुछ अच्छा सा मिल गया तो देखेंगे। लेकिन हमें तो यहाँ पर इतना कुछ अच्छा खास लगा नहीं, बस क्राउड था। ऐसा लगा जैसे दिवाली के टाइम पे ये सारा दबा हुआ माल निकाल रहे हैं। यहाँ पर ये देखो आप, सारी ये सेल लगी हुई थी 500 की, लेकिन ये रेडीमेड सूट नहीं थे, ये कपड़े थे। हम अपने लिए रेडीमेड सूट देख रहे थे, लेकिन रेडीमेड सूट एक भी हमें पसंद नहीं आया। एक दो जगह पसंद भी आया तो उसका हमें फैब्रिक ठीक नहीं लगा। ये सारे कपड़े थे, यहाँ से आप लेके कपड़ा सस्ते में और सिलवा भी सकते हो। ये सारे जितने भी हैंगर में आप सूट देख रहे थे, ये सारे यहाँ पर 500 के थे। ये रेडीमेड सूट थे, लेकिन यहाँ से चलते चलते हमें फाइनली दिख गए यहाँ पे ये इयररिंग्स। हमें तो बहुत ब्यूटीफुल लगे, तो हमने इसे भी कैप्चर करा। आपको कौन सा अच्छा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखो, ये सारे इयररिंग्स इतने कलरफुल थे, लेकिन ये ऑलरेडी मेरे पास घर पे थे। तो हम जब आगे निकले, थोड़ा सा हम सोचे कि शायद आगे और भी अच्छे सूट हमें मिलेंगे। देन हम इस शॉप पे पहुँचे। शॉप पे हमने और भी सूट देखे, वैरायटी देखी, अंकल से और भी सूट निकलवाए। लेकिन मम्मा को ये पसंद आ रहा था फिरोजी कलर का, और मुझे पसंद आ रहा था येलो कलर का। लेकिन जब हमने उतरवा के इसका फैब्रिक चेक करा तो हमें बहुत लाइट लगा वो फैब्रिक भी, जैसे एक वॉश में वो बिल्कुल बेकार कपड़ा हो जाएगा। इस वजह से हमें सिर्फ शो लगी, तो हमने नहीं लिया। देन हम आगे निकले। मम्मा को एक और सूट पसंद आया, ये पिंक कलर का जो साइड में लग रहा था, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया, तो हमारा मैच खाया।